हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो ही मैं पान का झाड़ दिखाती हूँ। ये मेरा पान का झाड़ है। ये देखो इतना मैंने धागा लगा दिया। तो बैक कैमरे से भी आपको दिखाऊंगी। इसको मैं अपने फादर के यहाँ से लेके आई थी, इतना बड़ा। कब लेके आई थी? 1 जुलाई में। आप लोगों ने शायद मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और ये तो पुदीना लेके आ गई थी। तो ये पान का झाड़ इतना था और वापस से इतना बड़ा ये देखो हो गया। बैक कैमरे से बताती हूँ दूर। तो वैसे भी कुछ वहाँ है ना, तो ये माली वाली का काम बहुत अच्छे से हम लोग पे सूट करता है। कहने का मतलब कि पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा जानकारी है। देखो पत्ते कितने हरे भरे। आज मैंने भोले बाबा की जो पूजा की है ना, वो उसी पान के पत्ते को चढ़ाया है। ये देखो बौला कितनी ऊपर है, वरना ये बहुत छोटा सा था। मैंने इसको इस तरीके से रखा है। ये देखो एक पुदीना है। मैं आई हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा है। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे कॉलेज में रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट आ गया है फर्स्ट ईयर वालों का, बीए फर्स्ट ईयर वालों का। मैं आज तो नहीं गई हुई हूँ और ऑनलाइन में मतलब कि हमारे यहाँ आस पास है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन के लिए मुझे उतनी दूर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं कॉलेज ही चली जाऊँगी। तो रिज़ल्ट तो आ गया है, मतलब कि टेलीग्राम में अपडेट हुआ था। अब देखते हैं कि देखने कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब देखो इतने 12-15 साल 10 साल का गैप हो अगर आपकी पढ़ाई में, और आपको पता है जो 12th क्लास में होता है वही फर्स्ट ईयर में होता है। और मेरा 12th कब छूटा हुआ था? 2012 में। अभी मैं कब पढ़ रही हूँ? 2026 में। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ना। तो सिलेबस काफ़ी चेंज हुई होंगी, कुछ भी होगा, पर ठीक है। मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, मैंने पेपर दिया था, अच्छा दिया था। अब वो नतीजा कैसा आएगा नहीं पता। और हाँ, सेकेंड ईयर भी आपको बताया था। तो मैडम लोगों का भी लगातार से व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें मैसेज आ रहा है कि बच्चे आप लोग आना चालू करो, आना चालू। पर आपको पता है मैं तो सीसी देने गई हूँ और एग्ज़ाम देने बस गई हूँ। पर अभी सोच रही हूँ जब शिप का एडमिशन हो गया है ना, तो जो मेरी मेन क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो 11-15 से लेके 12-15 तक है। तो उसको मैं ज्वाइन करूँ क्योंकि वो मेरा मेन है, और मेन है तो उसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बाकी तो जो हिंदी है उसमें सर कभी आते कभी नहीं आते, इतना टेंशन नहीं है। हालांकि उस चीज़ का भी टेंशन नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि जो मेरी सिचुएशन है वो सारी मैडमों को बताई है। जहाँ तक मेरे चैनल के बारे में भी पता है मैडम लोगों को, तो इसीलिए। तो फिर उसके बाद ना मैं सोचती हूँ कि शिव आता है 12:30 बजे, तो 1-2 बार ही, मतलब कि पूरे दिन नहीं जाऊँ, महीने में 1 बार जाऊँ, फिर नेक्स्ट महीने में 1 बार जाऊँ, फिर नेक्स्ट महीने में ऐसे ऐसे करके। तो कम से कम ये रहेगा ना कि हाँ, इस लड़की को पढ़ने की चिंता है, ये लड़की कम से कम आती तो है। हालांकि ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजों में या स्कूलों में ऐसा होता नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने बस जाओ। पर जो मेरी सिचुएशन थी वो मैंने बताई, इस वजह से मुझे ऐसा थोड़ा सा छूट का प्रावधान है, जो मुझे मैडम लोग सपोर्ट करती हैं। और बस अब और जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना, जितने भी मतलब कि जितने मैडम लोगों से मैंने अपना नाम जुड़वाया था, वो सारी मैडम मुझे देख के पहचान गई थी। अच्छा तुम तो वही हो ना, किडनी डोनर वाली। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन यही था कि मैम मैं पढ़ रही हूँ पर मैं कॉलेज नहीं आ सकती हूँ, ये करके। तो फिर जब उनको बताओ ना कि किडनी डोनर हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इतना करने के बाद इतना कर रहे हो, पढ़ने का सोच रहे हो अपने लिए, पढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये चीज़ें हैं। और आज ही जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ना, ये मेरा कुर्ता समझ लो 1 साल पुराना ही होगा, है ना। इसको मैंने तब पहना था और वापस से रख दिया था मैंने, ये इसलिए इसको बार बार मैं देख रही हूँ। वापस से रख दिया था, मैंने कहा था मैं इसको, क्योंकि टाइट पड़ने लगा था। अरे मैं आपको कैसे बताऊँ, है ना, ऐसे नहीं बता पाऊँगी, ऐसे भी नहीं बताऊँगी, ऐसे बता पाऊँगी। देखो ये मेरा ना टाइट पड़ने लगा था, मतलब ये जो पेट है, ये जो मेरा पेट है वो यूँ निकल गया था, यूँ। हाँ होगा अभी भी, अभी पे मैं ये नहीं कहती कि पूरा परफेक्ट तरीके से हूँ, पर होगा, अभी भी होगा, पर हाँ अब उतना नहीं दिखता है। और ये देखो पूरा मेरा फिटिंग का ही हो गया, और ये देखो फिटिंग का ही हो गया है ना। तो कुछ कपड़े तो हैं कि जिसमें मुझे वेट लॉस में कुछ फ़ायदा तो हो रहा है कि चलो मैं
जो मेरे रखे रखाए कपड़े हैं उनको मैं वापस से पहन सकती हूँ। और एक बात आप लोग को और बता दूँ, मुझे कपड़ों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। मतलब यह हो सकता है कि मैंने बचपन से इतने अच्छे कपड़े नहीं देखे, या तो हो सकता है कि मैंने पहने नहीं हो, या हो सकता है कि मेरे मन में ही हो कि हाँ कपड़ों की मतलब वैल्यू करना। ऐसा होता है ना कि हम कहीं से आए हैं और कपड़े कहीं भी डले हैं, हम कई लोग ही रहते हैं कि ख़राब हो रहा है तो होने दो, मतलब पड़े हैं तो पड़े रहने दो। पर नहीं, मैं बहुत अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करके रखती हूँ कपड़ों की। और पिछले साल का है, आप लोगों को कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा, ये देखो कहीं से, क्योंकि मुझे ना कपड़ों से एकदम अलग ही लगाव, अलग ही लेवल का लगाव है। तो चलो जी, अभी जाएंगे हम नर्मदा जी। उसके पहले मैंने कहा देखो अरे चूड़ियों पहनी, मेरे सावन सोमवार का, पता है मेरी आँख ऐसे झपकी हो रही है। जल्दी उठी हूँ, बज रहे हैं 3 साढ़े 3। मेरा ब्लॉग 4 या 5 बजे जाएगा एडिट करते करते। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे आरती आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। एक्चुअली मैं डाल रही हूँ, पर ज़िंदगी मिली दोबारा आरती व्लॉग्स में डाल रही हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार जुड़े हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें मैं डालती हूँ। और इसमें भी डालूँगी, पर थोड़ा सा एक ये था ना कि बिज़ी थी। और आज मेरा कॉल आ गया था शंकर जी की। मैंने आज पूजा की हुई थी, सावन का सोमवार, लास्ट सोमवार था। तो पहले मेरा ये था कि मैं मतलब पहले ही करने वाली थी, पर किसी न किसी कारण डिले हो जा रहा था। तो आज मैंने 10-11 बजे ही नहा धो के वो व्लॉग देखूंगी कब मिलेगा आप लोगों को, कब नहीं मिलेगा। जल्दी एडिट करने की कोशिश करूँगी। ये देखो छोटा छोटा क्लिप बनाया है, वो अभी तो जुड़ने से मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो वही मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी थी, हरी साड़ी पहनी थी। और अभी जाएंगे हम नर्मदा जी वापस से, और वहाँ पे इनका विसर्जन करेंगे। अभी तो मैंने इनको ना घर के गमले वाली मिट्टी से बनाया हुआ था, क्योंकि क्या हुआ मेरा अचानक से प्लान बना। और कहते हैं सोमवार को ना ही बेलपत्री तोड़ना चाहिए, ना ही मिट्टी वगैरह कहीं से खोदनी चाहिए, ना ही समी की पत्ती तोड़नी चाहिए, ऐसा है ना कहते हैं। तो फिर मैंने क्या हुआ, संडे के दिन रात को मेरे को ध्यान आया, तो फिर मैंने गमले की ही निकाली थी। अच्छी थी, काली मिट्टी थी। और कई लोग तो मतलब प्रदीप मिश्रा जी कहते, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि बेलपत्री में ही जो गमला है उसमें ही छोटा सा शिवलिंग बनाओ और उसी की पूजा करो, वहीं पे वो विसर्जन हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं बढ़िया थाली में बनाऊंगी और बढ़िया अभिषेक करूंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों से बहुत पहले शेयर किया हुआ, जब मेरा शिव आई थिंक 6 महीने का था, तब मैंने 16 सोमवार उपास किया था। तो थोड़ा सा मुश्किल तो था उस समय पर, मेरे 16 हो गए थे। तो शंकर जी बना के पूजा करते हैं ना। और कई लोग बेलपत्री से रहते हैं, कई लोग गक्कड़ से रहते हैं, और कई लोग पुए से रहते हैं। तो मेरा अभी पहली बार ही हुआ है। हालांकि कहते हैं कि 3 सोमवार होना चाहिए, 3 16 सोमवार होना चाहिए, मतलब 3 बार पूजना चाहिए। तो मेरा अभी एक ही हुआ है, देखते हैं और फिर कब क्या क्या रहता है नहीं रहता। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और फिर वापस से सूट पहन लिया था। अब वापस से फिर मैं साड़ी पहनूंगी और वापस से फिर विसर्जन करने जाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे सूट पहन के और फिर विसर्जन करो। और कहते हैं कि अभी हमारे ना बरगी डैम के कितने गेट खुले हैं, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए, पर वहाँ का पानी यहाँ ज़रूर आता है नर्मदा जी में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही विकराल रूप है, उफनती रौद्र रूप होता है नर्मदा जी का, वो रौद्र रूप है। तो जाएंगे तो आप लोगों से ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे, और देखते हैं कितना बनाएंगे कितना नहीं बनाएंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और जो हम वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे वो अलग से आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो में अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर दूसरी बार भी आए तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी पलक ऐसे झप रही क्योंकि मैंने ये फलाहार किया हुआ है, और कुछ खाना खाओ ना बहुत टाइम के बाद तो अलग ही नींद टाइप की लगती है, ऐसे ही मुझे लग रहा है। पर मैं थोड़ा सा टहलूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। बाय बाय।